हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोनी और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन मैथमेटिकल रीजनिंग फॉर नेट जेआरएफ 2021। बहुत से सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि सर मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर एमसीक्यूज लेके आए जिससे हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो और हम अच्छा परफॉर्म कर सके अपने नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में। तो मैं आप लोग के लिए सीरीज़ लेके आया हूँ। डेली आप हमारी वीडियोज़ देखा करिए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर नॉलेजेबल मिलेगा। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in जहाँ पे हम डेली बेसिस पे PhD एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी PhD एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट जेआरएफ या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आ जाते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ। एंड दीज एमसीक्यूज़ आर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। और ये एमसीक्यूज़ मैंने लिए हैं नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक से। आप भी रेफ़र कर सकते हो इस बुक को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। A man covers a distance of 22 km in 4 hours by initially walking and then jogging at speed of 4 km per hour and 10 km per hour respectively. The distance covered by him during walking is। एक इंसान है जो 22 किलोमीटर चलता है 4 घंटे में, और इनिशियली वो वॉक करता है और फिर जॉग करता है एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब वो वॉकिंग जो करता है वो करता है 4 किलोमीटर पर आवर और जॉगिंग करता है 10 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है कितना डिस्टेंस वो कवर करता है वॉकिंग के दौरान। इज़ इट क्लियर? थोड़ा टाइम ज़्यादा देंगे जिससे आप सॉल्व कर सको और करेक्ट आंसर मुझे चैट में बता सको। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैलकुलेट क्या करने वाले हैं। हम कैलकुलेट करने वाले हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ड्यूरिंग वॉकिंग। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इज़ इट क्लियर? ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे हमको टाइम दिया हुआ है, टाइम बोला है 4 आवर्स, 4 घंटे पूरे लगते हैं और 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है एक इंसान। और आपको निकालना है कितना डिस्टेंस कवर किया है वॉकिंग के दौरान। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर अपने को टाइम दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इज़ इट क्लियर? अब यहाँ पे दो तरीके से वो इंसान चल रहा है, दैट इज़ बाय वॉकिंग एंड बाय जॉगिंग। दो तरीके से वो अपनी मंजिल तक पहुँच रहा है, चल करके और दौड़ करके। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमें जो है डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि जब वो इंसान वॉक कर रहा है तब हम डिस्टेंस मान लेते हैं उसको x, और स्पीड हमें पता है 4 किलोमीटर पर आवर। इज़ इट क्लियर? जब वो इंसान चल रहा है तो उसने x नंबर ऑफ डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, स्पीड क्वेश्चन में दी हुई है। इज़ इट क्लियर? यहाँ पे दी हुई है वॉकिंग में 4 आवर्स एंड जॉगिंग में 10 आवर्स। इसके बाद यहाँ पे हमने प्लस किया। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें पता है कि उस इंसान ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है 22 किलोमीटर। ठीक है? तो अगर x डिस्टेंस वो वॉक करके कवर करता है तो 22/x वो जॉगिंग करके कवर करता होगा। इज़ इट क्लियर? और स्पीड कितनी है?
स्पीड यहाँ पे हम जानते हैं दैट इज़ 10 किलोमीटर पर आवर। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे स्पीड आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। जब वो जॉगिंग करता है तो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो जो है चलता है। इन दोनों को मिला करके टोटल टाइम कितना मिल रहा है? 4 आवर्स। इज़ इट क्लियर? अब आपको इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैं रब करूँगा इसको, बिकॉज मैं एक ही स्लाइड लेके आया, तो हम जो चीज़ें हमें पता है उसको हम रब कर देते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे 4 और 10 का, और 4 और 10 का एलसीएम होगा 40। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते वक्त यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैं ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 40 जो है वो 4 के टेबल में आता है 10 पे, तो यहाँ हुआ 10x प्लस हमने किया यहाँ पे 4 आया, बिकॉज 10 के टेबल में जो 40 है वो 4 पे आता है, तो 4 इंटू 22 हुआ आपका 88, माइनस हमने वापस से यहाँ पे 4 लिख दिया और x लगा दिया साथ में, एंड इज इक्वल्स टू हो गया आपका 4। इस तरीके से हमने एक इक्वेशन बना ली और नीचे इसका एलसीएम लिख दिया दैट इज़ 40। इज इट क्लियर? अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसको हम यहाँ पहुँचा देंगे, तो यहाँ पे हो गया 10x प्लस 88 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 4 4 16 दैट इज़ 160, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 6x प्लस 88 इज इक्वल्स टू 160। अब आप सॉल्व करिए, 160 को माइनस करिए 88 से, बिकॉज प्लस 88 जब जाएगा इज इक्वल्स टू किधर, तो हो जाएगा माइनस 88। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्पेस। 6x इज इक्वल्स टू 160 माइनस 88 किया तो आया आपका 72। अब x इज इक्वल्स टू 72 अपॉन 6, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 12। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये डिस्टेंस और स्पीड का क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसका करेक्ट आंसर है 12 किलोमीटर। वो 12 किलोमीटर कवर करता है जब वो वॉक करता है। तो इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज 30 years older than his son. 5 years ago his age was 6 times the age of his son. The age of the son is, ये एज का क्वेश्चन है। मैं हर तरह के क्वेश्चन लेके आया हूँ। इट्स ए मिक्स एंड मैच ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये जो है एज का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स। चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जो सन की एज है वो x मान लेते हैं। लेट द एज ऑफ सन बी x। एज ऑफ सन हमने यहाँ पे मान ली bx। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो फादर है वो 30 एज ज़्यादा है सन की एज से। द मैन इज़ 30 years ओल्डर देन हिज सन, मतलब उसकी सन की जो एज है उसमें हम 30 प्लस करने वाले हैं, तो फादर की एज आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ बीच में एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 30 प्लस x। इज इट क्लियर? और इसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि 5 years ago, 5 साल के बाद, हिज एज वाज 6 times द एज ऑफ हिज सन। 5 साल के बाद जो फादर की एज है वो 6 times हो जाएगी सन की एज से। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को हमें जो है एक तरीके से फॉर्म करना है। तो मैं 30 प्लस x लिखा, और 5 साल के बाद मतलब यहाँ पे हमने लगा दिया -5। इज इट क्लियर? और -5 करने के बाद हमने बोला कि 6 times एज हो जाएगी फादर की सन की एज से। सन की एज कितनी है, अभी x हमने माना हुआ है -5, बिकॉज यहाँ पे बोला है 5 साल के बाद जो फादर की एज है वो 6 times हो जाएगी सन की एज से। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपको सबसे पहले इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनाई, क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के। तो एक एक करके लाइन को आप पढ़िए और अपने आप जो है उसका इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। अब बस आपके पास इक्वेशन आ गई है,
अब बहुत ईजी है सॉल्व करना। यहाँ पे हमने 30 ब्रैकेट ओपन किया तो 30 माइनस 5 किया हमने 25, तो 25 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 6x माइनस 30। तो एक क्वेश्चन आ गई है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ लिखा 6x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ लिखा 25, एक तरफ लिखा हुआ है दूसरी तरफ लिखा हुआ है 30, तो हमने यहाँ पे इसको, क्योंकि ये -30 है, -30 इधर चला गया तो हो गया +30, तो 25 प्लस 30 हो गया 55। इज इट क्लियर? ये -30 था, हमने इसको यहाँ भेजा और x को यहाँ भेजा, तो 6x माइनस एक्स हो गया यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे आया और ये -30 यहाँ पे गया तो ये +30 हो गया। ठीक है, यहाँ लिखा हमने 5x इज इक्वल्स टू 55, x इज इक्वल्स टू 11। तो सन की एज कितनी हो गई? सन की एज है 11। हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा था एज ऑफ द सन कितनी है अभी, तो 11 ईयर्स हो गई एज ऑफ द सन। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If 5472 is equals to 9, 6342 is equals to 6 and 9237 is equals to P, then P is, आपको P की वैल्यू बतानी है। थोड़ा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा, बहुत इजी है, इतने इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस इजी भी रखे हैं अपनी वीडियो में। अगर हम इन डिजिट्स को ऐड करते हैं 5 + 4 + 7 + 2, 5 + 4 इज इक्वल्स टू 9, 9 + 2 इज इक्वल्स टू 11, 11 + 7 इज इक्वल्स टू 18 एंड 18 को हमने 1 + 8 किया तो आ गया हमारा आंसर 9। सेम चीज़ ये हो जाएगी, मैंने आपको हिंट दे दी, आप आंसर निकालिए। 9 + 2 हमने निकाला 11, 11 + 7 + 3 हुआ आपका, 7 + 3 हुआ 10 और यहाँ पे 11 था, मतलब यहाँ पे हो गया 21। P इज इक्वल्स टू 21, पर हमको सिंगल डिजिट में आंसर चाहिए तो 2 + 1 किया तो आपका आंसर आ गया 3। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्रॉफिट एंड लॉस का। द शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट ए डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन द आइटम्स लिस्टेड प्राइस ऑफ ₹1500। ही स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आइटम। वट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आइटम? ओरिजिनल कॉस्ट आपको बताना है। इजी है ये क्वेश्चन काफ़ी, इतने इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। 1500 उसका लिस्ट प्राइस था, 40% डिस्काउंट में हमें मिला, तो इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है कि 1500 को आप 40% निकालो फिर उसको माइनस करो फिर ऐसा आपका आंसर आए। डायरेक्ट अगर आप 1500 का 60% में निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने में जो है सामान बेचा है। तो 1500 का हमने कितना निकाला? 1500 का हमने निकाला है 60% और इसका आंसर आया 900। ठीक है, 900 तो आ गया। अब ये जो सामान है, अगर यहाँ पे बोला गया है ही स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आइटम, जो शॉपकीपर ने सामान बेचा 40% डिस्काउंट में, उसको डिस्काउंट लगाने के बाद भी उसने 20% जो है अर्न कर लिया प्रॉफिट। आपको ओरिजिनल कॉस्ट बतानी है, तो मतलब 900 का उसने सामान बेचा और ये 900 कितने के बराबर है? 120 के बराबर है, बिकॉज इस 900 में भी उसने 20% प्रॉफिट अर्न कर लिया। 900 अगर 120 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना होगा? 100 क्या है आपका? ओरिजिनल कॉस्ट। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 750। ओरिजिनल कॉस्ट है 750। Next question, the difference between the squares of two consecutive number is 35. The smaller number is, दो नंबर है उसको आपने स्क्वायर किया है फिर डिफरेंस निकाला है, तो जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 35। आपको स्मॉलर नंबर बताना है।
एक हो गया आपका नंबर x और दूसरा हो गया आपका x+1। एक हो गया x और एक हो गया x+1। इज़ इट क्लियर? ये बड़ा हो गया और ये हो गया आपका स्मॉलर नंबर। अब इनको आपने क्या किया है, इसका स्क्वायर निकाला है और सब्सट्रैक्ट किया है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा x+1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35, बिकॉज जो दोनों डिजिट्स हैं उसका स्क्वायर का डिफरेंस 35 के बराबर है। तो ये a+b का स्क्वायर जो हमारी इक्वेशन होती है वो हम यहाँ निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने x+1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जो हमने पढ़ा है मैथ्स में a+b का स्क्वायर, वो सेम रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे x+1 के स्क्वायर पे। तो क्या होता है a² + b² + 2ab। a+b स्क्वायर का क्या होता है, अगर एक्सपेंडेड वर्जन आप निकालोगे तो वो हो जाएगा a² + b² + 2ab। इज इट क्लियर? और यहाँ पे भी हम सेम निकालने वाले a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab 2 × x × 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x माइनस x² इज इक्वल्स टू 35। इज इट क्लियर? अब हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस x² और प्लस x² को यहाँ पे हमने नलीफाई कर दिया। तो आपका इक्वेशन क्या बना, आपका इक्वेशन बना यहाँ पे 2x + 1 इज इक्वल्स टू 35। 2x इज इक्वल्स टू 35 माइनस 1 34। x इज इक्वल्स टू 34 डिवाइड बाई 2 दैट इज 17। और स्मॉलर नंबर क्या था x, बिगर नंबर था x+1। स्मॉलर पूछेंगे तो आंसर होगा 17, बिगर होगा तो आंसर होगा 18, बिकॉज 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं यहाँ पे। 17 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 33। द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज, 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो 33 के बराबर है। लार्जेस्ट नंबर इसमें से कौन सा है? चलिए मैं सॉल्व करता हूँ साथ साथ में। हमने 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिखने हैं, जैसे अपन ने लिखे थे ना पिछले क्वेश्चन में x+1, ऐसे करके अपने को 7 तक पहुँचना है। x + x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 एंड लास्ट इज प्लस x+6। इन सब का जो एवरेज है मतलब डिवाइड बाय 7, बिकॉज 7 नंबर्स हैं यहाँ पे, किसके बराबर है ये बराबर है 33 के। अब सॉल्व कर लीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, इन सब को सॉल्व करिए, सब x को प्लस करिए और जो डिजिट्स हैं उनको भी प्लस करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। 7x है तो 7x यहाँ पे हो जाएगा, प्लस अगर आप इन सबको प्लस करोगे 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो इट विल बी इक्वल टू 21। ठीक है, 6 + 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 19 20 और 1 हो गया आपका 21। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे इज इक्वल्स टू हमने कर दिया 33 × 7, हमें ये निकालना है। 33 × 7 हो गया 231। इज इट क्लियर? तो ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 231 माइनस अगर आप 21 कर दोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 7x इज इक्वल्स टू 210। x इज इक्वल्स टू 210/7 और आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 7 21, तो हो जाएगा 30। तो यहाँ पे पूछा क्या है, x तो स्मॉलेस्ट आ गया पर पूछा लार्जेस्ट वाला है, तो यहाँ पुट कर दो आप। 30 भी आंसर दिया होगा पर हड़बा दड़बी में आपको 30 नहीं लगाना, स्मॉलेस्ट नहीं पूछा आपसे, लार्जेस्ट पूछा हुआ है। तो 30 + 6 हो जाएगा आपका 36। इज इट क्लियर? सो 36 इज द करेक्ट आंसर।
सो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। आई होप आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा होगा। बच्चों की डिमांड थी, सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि सर मैथमेटिकल रीजनिंग कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उसकी प्रैक्टिस कराइए। और एग्ज़ाम्स अब रीशेड्यूल हो गए हैं, आप सबको पता होगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत से ग्रुप्स में, टेलीग्राम चैनल्स पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन से हम आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन राइट डाउन बिलो दिस वीडियो, वी विल डेफिनेटली सॉर्ट इट आउट। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।